आज मैं आपसे 3 गज़ब के लाइफ लेसन शेयर कर रहा हूँ, जो करीब 23 साल पहले अनजाने में एचआरटीसी यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक सुलझे हुए ड्राइवर से मुझे मिले। मैं तिब्बत बॉर्डर के पास से गुजरते हाई अल्टीट्यूड नाको, पू, पौड़ी रास्ते से होता हुआ वापस शिमला लौट रहा था। उस ट्रिप पर जाने से पहले मैंने सुना था कि वो रोड काफ़ी डेंजरस है, इसलिए मैंने उस अपने पहले ट्रिप पर अपनी कार ले जाना ठीक नहीं समझा था। बस में मुझे विंडो के साथ वाली सीट मिली थी, लिहाजा लगभग सारे रास्ते गहरी खाई मेरी दाईं तरफ बिल्कुल पास थी। कई कई जगह तो 200-300 मीटर का वर्टिकल ड्रॉप था सीधा नीचे सतलुज में। आज तो सड़कें फिर भी कंपैरेटिवली इंप्रूव हो गई हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2001-2002 की, जब उस सड़क पर ट्रेवल करना डेयर डेविलरी का काम था। सड़कें ना केवल तंग थीं, कई जगह से डैमेज थीं, और कई जगह सड़क किनारे सेफ्टी पैरापिट्स भी नहीं थे। बस की जिस विंडो सीट में मैं बैठा था, वहां से मुझे बाहर नीचे लगातार दिख रहा था कि बस के टायर बार बार सड़क के किनारे पर आ रहे थे, सड़क के किनारे को टच कर रहे थे, एज पर थे। बाहर देखते ही कलेजा मुंह को आ रहा था। बस में बाकी सवारियां निश्चिंत होकर बैठी थी, मोस्टली लोकल थी, और उनका वहां आना जाना शायद रोज की रूटीन होगा। रास्ते में एक जगह जब ड्राइवर ने ढाबे के पास लंच के लिए बस खड़ी की, तब जाकर कुछ जान में जान आई। मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं हुआ, बस एक कप चाय ली मैंने। कुछ देर बाद खाना खाकर जब ड्राइवर कंडक्टर भी चाय पीते पीते मेरे पास वाली चेयर्स पर आकर बैठ गए, तो मैंने उनसे पूछा कि वो इन रास्तों पर कब से गाड़ी चला रहे हैं। तब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर वहीं पू के रहने वाले थे, और उनका बचपन इन्हीं सड़कों पर बीता था। जब मैंने कैजुअली उनसे पूछा कि वो इतना शांत कैसे रह लेते हैं ऐसे खतरनाक तंग रास्तों पर चौड़ी बस ड्राइव करते हुए, खास करके तब जब उनके हाथों में 50 से भी ज्यादा पैसेंजर्स की जान हो, तो चाय का घूंट पीते पीते ड्राइवर ने जो बातें बोली, वो किसी भी इंसान के लिए लाइफ फिलोसफी से कम नहीं थी। ही सेड, सिंह साहब, शुरू शुरू में मैं भी कॉन्शियस था, डरता था। हालांकि ही सेड, डर अच्छी बात होती है, डर सेफ रहना सिखाता है, पर ही सेड मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस था। तब ही सेड मेरे उस्ताद जी ने मुझे सिखाया कि मेंटली कूल कैसे रहना है, डर को काबू में कैसे रखना है। ही सेड मैं जब भी ड्राइव करने निकलता था, 3 बातों को याद रखता था। पहला, बस चलाने के लिए जितनी चौड़ी सड़क चाहिए उतनी चौड़ी सड़क तो है, तो डरना कैसा, कंट्रोल हमारे हाथ में है, उतनी जगह में रखो बस। दूसरा, बस बेजान है, इसको नहीं पता खाई क्या होती है, किस तरफ है, कितनी गहरी है, ये सब स्टोरी इंसान के दिमाग में चलती है। बस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, खुराफात नहीं करती। और तीसरा, ही सेड, मैं कभी भी लंबे सफर का बोझ दिमाग पर लेकर नहीं चलता कि अभी तो 100 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है। ही सेड मेरे उस्ताद जी ने मुझे ये सिखाया था कि जहां तक रास्ता आंखों से दिखे उस पर ध्यान दो, वो ठीक से पहले तय कर लो, फिर वहां पहुंचकर आगे जो दिखेगा तब उसकी सोचना। ही सेड मैंने वैसा ही करना शुरू किया, और बाकी सब मेरे लिए आसान हो गया। ये बोलकर ड्राइवर ने अपनी चाय फटाफट खत्म की, घड़ी की तरफ देखा, कंडक्टर को इशारा किया, और बस में चढ़ गए। कंडक्टर की विसल सुनकर बाकी सभी भी बस में आ गए। वहां से मेरी बाकी बस जर्नी का और बाकी लाइफ का डर खत्म होना शुरू हो गया। सफर का आनंद आने लगा। क्या शानदार मेंटल हैक्स थे लाइफ के। लाइफ जीने के लिए जितनी सड़क चाहिए उतनी तो हमारे पास होती है, फिर भी हम डरे क्यों रहते हैं। और बेजान बस की तरह सिंपल लाइफ को भी तो ये नहीं पता कि परिस्थितियों की खाई क्या होती है, किस तरफ होती है, कितनी गहरी। और ऐसा सोच सोचकर हम उन खाइयों में गिरे रहते हैं जिनमें हम एक्चुअली कभी भी नहीं गिरते, और उन खड्डों में बहुत पहले से ही गिर जाते हैं जो अभी खुदे भी नहीं होते। और फिर वो तीसरा लेसन के हम सारी लाइफ के सफर का बोझ दिमाग पर लेकर क्यों चल रहे हैं। जहां तक आंखों और दिमाग को साफ साफ दिख रहा है, पहले उतने सफर का मजा क्यों नहीं लेते। उस ट्रिप के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो अगली ट्रिप पर मैं अपनी कार लेकर गया, काजा तक गया, उससे भी आगे। सफर का रुक रुक कर मजा लिया। आशा करता हूं कि लाइफ की ये 3 फिलोसफीज, ये 3 मेंटल हैक्स आपकी लाइफ के सफर को भी सुहाना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।